अच्छा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज नितिन सैनी। वेलकम टू द एकेबी मैथ क्लास। जैसे कि अपन 12th क्लास की एक्सरसाइज मैट्रिक्स पे अपन ने टॉपिक्स क्लियर कर लिए। लेक्चर बाय लेक्चर अपन ने क्वेश्चंस किए। एंड गाइस, ये बिल्कुल लास्ट लेक्चर है आपका, जिसमें आपके लास्ट इंपॉर्टेंट एंड हार्ड क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। एंड गाइस, हमारी वीडियोस के न्यू अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें। एंड मैथ्स की एनी प्रॉब्लम एंड एनी डाउट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। एंड ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो देखो फ्रेंड्स, अपना इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हियर ए एक मतलब ए मैट्रिक्स आपको ये दे रखा है, यानी कि आपको बोल रहा है कि मैट्रिक्स ए को सममित एंड विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है ये मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बता चुका हूं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें यदि आपको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो। ठीक है गाइस, तो अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो अपना क्या है कि इसको अपन को करना है मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो कैसे करोगे। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज याद रखनी ही पड़ेगी। वो तो देखो आपका सॉल्यूशन करने का तरीका है। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो मैंने क्या किया, मैट्रिक्स ए को इस तरीके से लिख दिया 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब मैंने ये लिखा है ना, तो इसका मीन्स आप समझ लो। देखो मैंने ये जो लिखा है ये आपको याद ही रखना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा मैंने ए के इक्वल इसको लिख कैसे दिया ये आप सोच रहे होंगे, तो देखो मैं इसको अभी बता देता हूँ कि ये दोनों इक्वल कैसे हैं। अच्छा देखो, आप इसको एक बार चेंज करके देखो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 1/2 ए प्लस 1/2 ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस 1/2 ए का ट्रांसपोज। यही है ना आपका। देखो दोनों सेम है, कट गए, 1/2 मिलकर क्या हो जाएगा 1, यानी कि क्या आ गया आपका फिर से ए। तो देखो दोनों इक्वल है या नहीं है, तो यानी कि अपन ने कुछ गलत तो नहीं लिखा, यानी अपन ने ना इसको लेट किया है, बिल्कुल माना भी नहीं है अपन ने। बस अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस चीज को आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है गाइस, अब देखो इसको अपन हटा देते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए था सिर्फ, क्यों लिखा है मैंने। अब अपन इसको प्रूफ करते हैं। तो देखो a इक्वल टू 1/2। ठीक है, अच्छा देखो a प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो देखो ए का ट्रांसपोज, ए की वैल्यू क्या है आप पहले देखो, इसको ऐसे करो। अच्छा ए क्या है आपका मैट्रिक्स, ये 6254। तो देखो लिख दिया आपने 6254। ठीक है, ये अंदर इसको लिख दिया प्लस प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी कि रो को कॉलम में एंड कॉलम को रो में चेंज कर दो। तो देखो 6254 चेंज कर दिया। ठीक है, ये अपना यहाँ तक का हो गया। उसके बाद में प्लस, तो ये प्लस का साइन लगा दिया, फिर आगे इसको करना। अच्छा देखो इस चीज में कंफ्यूज मत होना, पहले बता चुका, ये आपका ब्रैकेट है और ये क्या है आपका मैट्रिक्स का सिंबल है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर आपने बड़ा ब्रैकेट फिर से ब्रैकेट लगा रहे हो आप इसके अंदर, ऐसा नहीं है, ये मैट्रिक्स का सिंबल है। अब ए मैट्रिक्स लिखो, देखो क्या है आपका 6254 देन माइनस, और इसका क्या लिखना है अपन को ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका 6254, ये लिख दिया आपने। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। तो a इक्वल टू, ठीक है, अब 1/2 और इसका एडिशन आ जाएगा। देखो 6 + 6 कितना हो गया 12, 2 + 5 कितना हो गया 7, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, 5 + 2 7, 4 + 4 8। ठीक है, प्लस 1/2, सॉरी इधर 1/2 लगाना भूल गया मैं, 1/2। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखो इधर करो आगे इसको, 6 में से 6 जाएगा तो 0, 2 में से 5 गया तो माइनस का 3, 5 में से 2 गया तो 3 एंड 4 में से 4 गया तो 0। ये हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करना है 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो a इक्वल टू 12/2, अच्छा 2 से तो सीधा डिवाइड कर दो 6, 7 में दिया तो 7/2, इस 7 में 7/2 एंड ये 8 प्लस
इधर अंदर करोगे तो देखो 0 -3/2 एंड 3/2 एंड ये 0, ये लो हो गया आपका आंसर। ये तो क्या है आपका सिमेट्रिक है एंड ये क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। देखो अब मैंने क्या बोला कि ये तो आपका सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन क्या था आपका कि मैट्रिक्स ए को आपको सममित यानी कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के योग के रूप में व्यक्त करना है, एडिशन के रूप में। तो देखो एडिशन कर दिया अपन ने, सम किया नहीं किया इसका, तो ऐड कर रहा है ना अपन ने, तो कर दिया अपने प्रूफ। अब देखो आप सोच रहे सर ये सिमेट्रिक कैसे है, ये स्क्यू सिमेट्रिक कैसे है, तो देखो चेक कर लेते हैं अभी, इसको भी आपको देर समझा देता हूँ। अच्छा देखो ये है अपना, ठीक है, ये सिमेट्रिक कब होगा जब इसका ट्रांसपोज क्या हो इसके इक्वल। तो देखो इसका ट्रांसपोज, ये तो क्या है अपना 6 7/2 एंड 7/2 एंड 8, ये है आपका मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज आपने निकाला तो देखो 6 7/2 ये वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाला 7/2 ऊपर एंड ये 8 नीचे, तो देखो दोनों इक्वल है या नहीं है, कोई चेंज हो रहा है क्या, तो यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या है इक्वल, तो क्या हो गया ये सिमेट्रिक हो गया। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इसको भी प्रूफ कर देते हैं। देखो कैसे है ये स्क्यू सिमेट्रिक। अगर आपने मेरे स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक वाले टॉपिक की अगर वीडियो देखी तो आपको अच्छी तरीके से अभी क्लियर हो गया होगा पहले ही, फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखो जैसे ये, अब ये है अपना, ठीक है। अब इसका क्या निकालेंगे अपन ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या निकलेगा इसका 0 -3/2 एंड ये वाला 3/2 ऊपर एंड ये 0। अच्छा देखो जो मैट्रिक्स दे रखा है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ कि इसमें तो यहाँ माइनस है, इसमें यहाँ पर माइनस है, यानी कि एक इसके इक्वल हो गया माइनस के एक के ट्रांसपोज के, हुआ नहीं हुआ। अगर आप इसको ए मानो तो ये का ट्रांसपोज क्या हो गया -a ट्रांसपोज के बराबर, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपका तो क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो गया। आपको बस इतना समझना था कि ये तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है पूरा, और ये क्या है आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये क्वेश्चन का हो गया। नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ ए इक्वल टू, यानी कि ए आप मैट्रिक्स दे रखा है, देन प्रूव दैट, प्रूव करना है पर चार चीजें प्रूव करनी है। घबराओ मत, बहुत सिंपल है, चारों के चारों अपन एक एक 1 बाय 1 बिल्कुल प्रूव कर देंगे सिंपल तरीके से। देखो पहला लेते हैं अपन, फर्स्ट अपन को प्रूव करना है, ठीक है। तो एक एक करेंगे अपन। फर्स्ट देखो क्या है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू इसका भी ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, ये करना है अपन को, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले एलएचएस को लेंगे, यानी कि इसको लेके आना और इसको सॉल्व करेंगे और ए को ले आएंगे अपन, ठीक है। यानी कि एलएचएस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, आरएचएस ले आएंगे। तो सबसे पहले देखो ए का ट्रांसपोज निकालो, तो ए का ट्रांसपोज क्या निकलेगा आपका, इसका ट्रांसपोज निकालो 2 1 1 -1 0 2 एंड 0 1 3, ये तो निकल गया इसका ट्रांसपोज। अच्छा अब इसको क्या एक अलग से मैट्रिक्स मान लो इसको कुछ भी मानना है, खैर आप मानो चाहे मत मानो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका भी ट्रांसपोज निकालना है आपको, तो देखो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी कि अपने पास अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है आपको, ठीक है। तो देखो इसका ट्रांसपोज क्या निकलेगा 2 -1 एंड 0 1 0 1 1 2 3। अब देखो ये किसके इक्वल है, ये ए के इक्वल है, बिल्कुल सेम। देखो दोनों के दोनों इक्वल है, एक जैसे, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, नहीं है ना, यानी कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से अपन को वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल था, आपके क्लियर हो भी गया होगा। अब देखो इसका सेकंड पार्ट प्रूफ कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो क्या है, सेकंड है इसका, क्या आपको प्रूफ करना है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि जब a मैट्रिक्स एंड a के ट्रांसपोज को अपन ऐड करेंगे तो अपन को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। तो ट्राई कर लेते हैं। तो देखो a प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, दोनों का ऐड करो। तो देखो ऐड करना स्टार्ट किया, ए का क्या है आपका 2 1 1 -1 0 2 एंड 0 1 3, देन प्लस ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कर दो, देखो 2 1 1 -1 0 2 एंड 0 3 0 1 3, सॉरी 0 1 3, ये कर दिया अपन, ठीक है। दोनों को ऐड करना है, आप ऐड करना बहुत सिंपल तरीके से अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो ऐड किया, देखो 2 + 2 4 1 प्लस माइनस का 1 0 1 + 0 1, ठीक है, -1 + 1 0, ठीक है, 0 + 0 0 2 + 1 3 0 + 1 1 1 + 2 3 3 + 3 9, ये आ गया, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला था, a प्लस ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सॉरी इसमें एक क्वेश्चन में मिस्टेक है, इज ए स्क्यू आएगा यहाँ पे,
ठीक है, सेकंड वाले में स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। फर्स्ट वाला तो अभी जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा आपका। ठीक है, अब देखो ए और ए का ट्रांसपोज निकाल लिया। प्रूफ क्या करना है अपन को कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज अपन ने निकाल लिया। अब अपन क्या निकालेंगे, इसका भी ट्रांसपोज, यानी कि चलो ऐसे कर लो, इसको लेट कर लिया अपन ने। क्या लेट किया कि ये क्या है, एक सी मैट्रिक्स है। क्या है ये, सी। अब सी का क्या निकालोगे आप, ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज निकालो आप। तो देखो इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका क्या जाएगा, फॉर 0 1 0 0 3 0 0 3 एंड 1 3 9 1 3। ठीक है, तो देखो आपने निकाला ट्रांसपोज, दोनों के दोनों देखो इक्वल है। आपने सी मैट्रिक्स मान लिया था इसको अलग से, ठीक है कोई बात नहीं। तो देखो सी एंड सी का ट्रांसपोज दोनों देखो इक्वल है, यानी कि इससे क्या प्रूफ होता है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए प्लस ए के ट्रांसपोज के, और इस पूरे का भी ट्रांसपोज इसके इक्वल होगा। ठीक है, अपन ने सी इसलिए माना जिससे थोड़ा सिंपल पड़े, बार बार ये नहीं लिखना पड़े अपन। पर प्रूफ तो अपन का इससे क्या हो रहा है कि ये जो पूरा मैट्रिक्स आया ना अपने पास, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मैट्रिक्स मान से मिला, इसका ट्रांसपोज निकाला अपन ने। ठीक है, दोनों क्या है, इक्वल है, तो यानी कि ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आते हैं अपन थर्ड वाले पे। तो देखो थर्ड वाला प्रूफ करते हैं। तो देखो गाइस, आपका इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है कि a माइनस ए का ट्रांसपोज इज ए स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि a माइनस ए का ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो अपन वही सॉल्यूशन पाते हैं डायरेक्ट इसके। तो देखो अपन ने किया सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो थर्ड वाला a माइनस ए का ट्रांसपोज निकालना है आपको। क्या निकालना है, a माइनस ए का ट्रांसपोज आपको निकालना है। तो देखो आप a माइनस ए का ट्रांसपोज निकालोगे, पहले मैट्रिक्स ए को लिखो। क्या आपका मैट्रिक्स है, 2 -1 0 एंड 1 0 1 1 2 3। ये तो आपने ए मैट्रिक्स लिख दिया। फिर माइनस माइनस ए का ट्रांसपोज, यानी कि रो को कॉलम में एंड कॉलम को रो में चेंज कर दो। तो देखो 2 1 1 -1 0 2 एंड 0 1 3, ये कर दिया आपने चेंज। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है, वो आप जानते हो बेटर तरीके से। तो देखो 2 में से 2 गया तो आपका 0, 1 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या हो जाएगा, प्लस का 2, 1 में से 0 गया 1, -1 में से 1 गया तो माइनस का 2, 0 में से 0 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, उसके बाद देखो 0 में से किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 को तो -1, देन 1 में से 2 को किया तो -1 एंड 3 में से 3 को किया तो 0। ये आ गया a माइनस ए का ट्रांसपोज। बट आपको प्रूफ क्या करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखो इसका सॉल्यूशन, इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट। अब a माइनस ए के ट्रांसपोज और इस पूरे का भी क्या करना है, अपन ट्रांसपोज निकाल रहे हैं चेक करने के लिए। ठीक है, तो देखो निकालो, आपने निकाला 0 2 1 -2 0 1 -2 0 1 देन -1 एंड 0। अच्छा एक चीज देखो, इक्वेशन नंबर 2, दोनों मैट्रिक्स में देखो, इसमें जहां पर प्लस है वहां पर उसमें माइनस है। ठीक है, इसमें जहां पे माइनस है वहां पर प्लस है, यानी कि दोनों में उल्टा सीधा सिर्फ माइनस प्लस का ही चक्कर है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या प्रूफ होता है कि a माइनस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस के a माइनस ए के ट्रांसपोज के। और यही तो अपन को प्रूफ करना था कि दोनों क्या है, एक मतलब ये मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है गाइस, अब इसका फोर्थ पार्ट भी अपन अभी कर देते हैं। तो देखो इसका फोर्थ पार्ट करते हैं अपन अब। इसका देखो फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट क्या है, देखो a एंड a के ट्रांसपोज एंड a का ट्रांसपोज a, दोनों का जो मल्टीप्लाई है उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। क्या करना है, सिमेट्रिक। तो पहले अपन इसको निकालेंगे a मल्टीप्लाई a के ट्रांसपोज को। ठीक है, तो देखो a की वैल्यू 2 1 1 -1 0 2 एंड 0 1 3। मल्टीप्लाई किससे करना है, a के ट्रांसपोज से, यानी कि रो को कॉलम में एंड कॉलम को रो में चेंज कर दो। देखो 2 1 1 -1 0 2 एंड 0 1 3। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करो। तो देखो a का ट्रांसपोज, दोनों का मल्टीप्लाई करो इसका। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 1 को 1 से किया प्लस का 1 कर दिया। अब देन 2 को -1 से किया माइनस का 2, 1 को 0 से किया प्लस का 0 एंड 1 को 2 से किया प्लस का 2।
बिल्कुल स्लो करना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। 2 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया प्लस का 1 एंड 1 को 3 से किया प्लस का 3। देन आओ इस रो को पूरे तीनों कॉलम से, तो देखो -1 को 2 से किया माइनस का 2, 0 को 1 से किया 0 एंड 2 को 1 से किया प्लस का 2। देन -1 को -1 से किया प्लस का 1, 0 को 0 से किया 0 एंड 2 को 2 से किया 2 2 जा 4। -1 को 0 से किया 0, 0 को 1 से किया प्लस का 0 एंड 2 को 3 से किया प्लस का 6। अब देखो 0 को 2 से किया 0, 1 को 1 से किया प्लस का 1 एंड 3 को 1 से किया 3, 0 को -1 से किया 0, 1 को 0 से किया 0 एंड 3 को 2 से किया प्लस का 6। फिर आ गया देखो 0 को 0 से किया 0 एंड 1 को 1 से किया प्लस का 1 एंड 3 को 3 से किया प्लस का 9। तो ये निकाल लिया आपने ए एंड ए के ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई। तो देखो इसको एडिशन वो कर लो आप, क्या कर इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो ये कितना हो गया 6, ये क्या हो गया आपका 0, ये क्या हो गया आपका 4, ये क्या हो गया आपका 0, ये आपका हो गया 5 एंड ये हो गया आपका 6। ठीक है, इसको क्लियर लिख देते हैं 6, ये क्या हो गया आपका 4, ये आपका 6 एंड ये आपका 10। ये कर दिया आपने चेंज। ठीक है, अब अपन को प्रूफ क्या करना था कि ए एंड ए के ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा? सिमेट्रिक। तो अब अपन इसका क्या निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं, ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकाल लिया अपन ने। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। अब निकालो देखो इसका ट्रांसपोज, तो क्या जाएगा 6 0 4 0 5 6। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या करना है आपको, 6 0 4 0 5 6 4 6 10 4 6 10। अच्छा दोनों देखो क्या इक्वल आ रहे हैं क्या? बिल्कुल यस, दोनों बिल्कुल इक्वल है, सेम है। इससे क्या प्रूफ होता है कि ए एंड ए का ट्रांसपोज का इक्वल किसके? ए एंड ए के ट्रांसपोज के ट्रांसपोज के। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि ए एंड ए का ट्रांसपोज क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है गाइस, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको सॉल्व करके देखना, वो भी क्या आएगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी तीन मैट्रिक्स दे रखे हैं आपको, तो आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है, दो चीजें प्रूफ करनी है, दो पार्ट है इसके। एक तो आपको ये प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? -i2, यानी कि तीनों चीजें क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। और क्या दे रखा है? एक आपको ये दे रखा है कि इन तीनों चीजों को इक्वल करो। तो अपन फर्स्ट को लेते हैं, देखो फर्स्ट को प्रूफ करते हैं पहले तो। ठीक है, सॉल्यूशन पे डायरेक्ट। अब फर्स्ट में पहले ए स्क्वायर निकालेंगे अपन। ठीक है, अब देखो आपको सारी चीजें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको सिंपल करना है। तो आप क्या करो, चारों को एक साथ ही प्रूफ कर दो। तो देखो ए स्क्वायर यानी कि ए को 2 टाइम लिखो, आयोटा 0 0 माइनस का आयोटा, जिससे क्या होगा? आपका टाइम भी बचेगा। देन आयोटा 0 0 माइनस का आयोटा, ये तो हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, फिर इक्वल का साइन इक्वल, फिर बी को करो बी स्क्वायर, यानी कि बी की वैल्यू क्या है? 0 -1 1 एंड 0। ठीक है, मल्टीप्लाई इसी से करना है, 0 -1 1 एंड 0। ठीक है, फिर सी स्क्वायर, तो सी की वैल्यू यदि 0 आयोटा आयोटा 0, देन 0 आयोटा आयोटा 0। फिर क्या है आपका? माइनस का i2, यानी कि माइनस, अब i2 की वैल्यू क्या होगी आपकी? 0 1 0 0 1। अभी चारों को प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना। अभी सिर्फ मैंने इसमें अरेंज किया है। क्या किया है? मैंने सिर्फ अरेंज किया है, इसमें किया है। ठीक है गाइस, अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं अपन। आयोटा को आयोटा से किया माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 0 को 0 आयोटा को आयोटा से किया आयोटा स्क्वायर, 0 को 0 से किया 0, देन आयोटा को 0 से किया 0, 0 को आयोटा से किया 0। ठीक है, फिर करेंगे 0 को आयोटा से किया 0, माइनस के आयोटा को 0 से किया प्लस का 0, देन 0 को 0 से किया 0, माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से करोगे तो प्लस का आयोटा स्क्वायर, ये हो गया आपका। ठीक है गाइस, आप देखो आ गया हो इक्वल। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। देखो 0 को 0 से किया 0, -1 को 1 से किया माइनस का 1 एंड 0 को -1 से किया 0, -1 को 0 से किया 0, 1 को 0 से किया 0, 0 को 1 से किया 0, 1 को -1 से किया -1 एंड 0 को 0 से किया तो प्लस का 0, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। देन इसको करो, देखो 0 को 0 से किया 0, आयोटा को आयोटा से किया आयोटा स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद में आयोटा को 0 को आयोटा से किया 0, आयोटा को 0 से किया 0, फिर आयोटा को 0 से किया 0, 0 को आयोटा से किया 0, आयोटा को आयोटा से किया आयोटा स्क्वायर एंड 0 को 0 से किया 0, इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो,
-1 0 0 -1। अगर चारों ऐसे आ जाते हैं तो अपन क्या बोल देंगे कि चारों क्या है, इक्वल है। एक दो लाइनों में खत्म कर देंगे अपन इसको। तो देखो आयोटा का स्क्वायर, अच्छा आयोटा का स्क्वायर आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। आयोटा की मीन्स क्या होता है, आयोटा इक्वल टू माइनस का 1, देन आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 1। यही होगा, अंडर रूट -1 अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, देन -1 आ जाएगा। तो देखो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, -1 0 0 -1। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें तो अपना डायरेक्ट करेंगे -1 0 0 एंड -1 इक्वल आयोटा का स्क्वायर -1 0 0 -1। ठीक है, सेम इधर आओ देखो, -1 0 0 -1, चारों इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे, बिल्कुल चारों एक जैसे है। यानी कि इससे क्या प्रूफ होता है कि a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के i2। ये अपना प्रूफ हो गया। अपन बिल्कुल सिंपल तरीके से किया है। अगर अपन अलग अलग करते तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, इसलिए अपन ने चारों को एक ही इक्वेशन में चलने दिया, एक ही लाइन में चलने दिया और अपना आंसर आ गया। ठीक गाइस, अब इसका सेकंड पार्ट में भी अपन करते हैं। तो देखो गाइस, इसका सेकंड पार्ट करते हैं अपन। अब वही आपको जैसे पहला पार्ट किया वैसे सेकंड पार्ट करना है, दोनों एक साथ ही अरेंज करना है सबको। तो देखो करते हैं अपन अरेंज। ठीक है, मार्कर गलत यूज कर लिया, देखो ये वाला करते हैं, ब्लू वाला। ठीक है, तो आयोटा 0 0 माइनस आयोटा। बस एक चीज बता दो, इस क्वेश्चन में आपसे मिस्टेक जरूर हो सकती है क्योंकि इसमें आयोटा आयोटा ऐसा होता है कुछ, इसलिए मिस्टेक हो जाती है बार बार। ठीक है, उसके बाद में बी की वैल्यू रखो, देखो क्या है 0 -1 एंड 1 0। देन माइनस का बी है, माइनस बी की वैल्यू रखो क्या है आपकी 0 -1 1 एंड 0। ठीक है, फिर उसके बाद में ए की वैल्यू क्या है आपकी, देखो ए की वैल्यू है आयोटा 0 0 माइनस का आयोटा, देन माइनस का सी, सी की वैल्यू क्या है आपकी, देखो 0 आयोटा आयोटा ये 0। ठीक है, एक ही लाइन में कर दिया बिल्कुल अरेंज। बस अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा को 0 से किया 0, 0 को 1 से किया 0। ठीक है, आयोटा को माइनस के 1 से किया माइनस का आयोटा, एंड 0 को 0 से किया प्लस का 0। देन 0 को 0 से किया 0, माइनस के आयोटा को माइनस के 1 से किया तो माइनस का आयोटा। देन 0 को -1 से किया 0, माइनस के आयोटा को 0 से किया 0। हो गया आपका यहाँ तक। फिर देखो माइनस, अब अंदर करो मल्टीप्लाई, 0 को आयोटा से किया 0, -1 को 0 से किया 0, 0 को 0 से किया 0, -1 को माइनस के आयोटा से करोगे क्या आ जाएगा, प्लस का आयोटा। देन 1 को आयोटा से किया आयोटा, सॉरी 1 को आयोटा से किया आयोटा, एंड 0 को 0 से किया 0, 1 को 0 से किया 0, 0 को माइनस आयोटा से किया 0। बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन चल रहे हैं, बस यही है, थोड़ा स्लो करना आपकी। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 माइनस का आयोटा एंड 0। अब देखो अपना आंसर आने वाला है, बस ये क्या हो गया 0, ये माइनस का आयोटा, ये माइनस का आयोटा एंड ये 0। अब देखो माइनस को भी अंदर ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये तो आपका 0, ये प्लस का आयोटा बट किसका हो जाएगा, माइनस का आयोटा, ये भी माइनस का आयोटा एंड ये 0 इक्वल टू आपका ये है 0 माइनस आयोटा एंड 0। देखो तीनों के तीनों इक्वल है, यस तीनों के तीनों इक्वल आ गए। इससे क्या प्रूफ होता है कि ए बी इक्वल टू माइनस का बी ए इक्वल टू माइनस सी, ये तीनों क्या है आपके, इक्वल है। यस हो गया आपका प्रूफ। अब नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो गाइस, इस लेक्चर का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है एंड इस एक्सरसाइज का भी बिल्कुल लास्ट है। अपन ने सारे लेक्चर्स में सारे टाइप के क्वेश्चंस क्लियर कर दिए, अब इस लास्ट क्वेश्चन को भी अपन क्लियर कर लेते हैं। पहले तो बता दो ये थोड़ा क्वेश्चन हार्ड भी है बट इंपॉर्टेंट भी, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, अब अपन सॉल्यूशन पाते हैं। देखो अपन को क्वेश्चन के अंदर प्रूफ दैट, अपन को प्रूफ करना है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो 0 होगा, एंड आपको गिवन क्या है, आपको गिवन ये दे रखा है, तो इसका भी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी लास्ट में। अब इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, वो देखना कैसे लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब अपन ने इतना किया। ठीक है, अब इतना देखो सॉल्यूशन पाता है डायरेक्ट अपन, तो देखो डायरेक्ट सॉल्यूशन पाओ। ठीक है, दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई। तो देखो मैं डायरेक्टली यहीं से कर रहा हूं, आपको मल्टीप्लाई है ना। तो देखो cos स्क्वायर अल्फा को cos स्क्वायर बीटा, यानी कि cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, फिर cos अल्फा sin अल्फा को इससे करना है, तो क्या हो जाएगा, प्लस cos अल्फा sin अल्फा cos बीटा sin बीटा। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट मल्टीप्लाई। सेकंड देखो, फिर cos स्क्वायर अल्फा को इससे किया तो cos स्क्वायर अल्फा cos बीटा sin बीटा।
देन आपको क्या करना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा को साइन स्क्वायर बीटा से करना है, तो प्लस का कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, क्वेश्चन आपको थोड़ा लॉन्ग लगेगा, मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको ये दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है। यस, आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है क्वेश्चन। अब देखो आगे करते हैं अपन। अब क्या करेंगे, अब इस वाली दो को इस वाले दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना, तो देखो करो, कॉस अल्फा साइन अल्फा को मल्टीप्लाई करो, तो देखो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा को इससे करोगे तो साइन स्क्वायर, सॉरी इधर लिखना है, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा। ठीक है, देन इसी को सेकंड वाले से करना, तो देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा और ये क्या आ गया, कॉस बीटा साइन बीटा, साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर बीटा। ये कर दिया आपने। ठीक है, अब देखो अपन को कॉमन लेना है, इसमें से क्या करना है, कॉमन। ठीक है, तो देखो अपन लेते हैं कॉमन। अच्छा, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से, जो दोनों में हो, देखो तो कॉस अल्फा इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, तो एक कॉस अल्फा कॉमन ले लिया। देन और क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, देखो कॉस अल्फा कॉमन आ गया, या फिर ऐसे कर लेते हैं, देखो कॉस अल्फा कॉमन आया, और क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, कॉस बीटा कॉमन आ रहा है, तो देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉमन ले लिया आपने। अंदर क्या बचेगा आपका, यहाँ पे क्या बचा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पे क्या बचा आपका, साइन अल्फा साइन बीटा साइन बीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबके अंदर बिल्कुल ऐसा ऐसा बनाना है। क्या बनाना है, सबके अंदर बिल्कुल ऐसा। क्यों बनाना है अभी समझ जाओगे। देखो अब इसमें से आपको क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसमें से आपके कॉमन आ रहा है, एक तो कॉस अल्फा यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। ठीक है, तो एक कॉस अल्फा कॉमन ले लिया। और क्या कॉमन आ रहा है, देखो कॉस बीटा नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि यहाँ पे कॉस बीटा नहीं है आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, एक साइन बीटा कॉमन आ रहा है आपका, तो साइन बीटा कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, देखो इधर क्या बचा, इधर से आपका बचा कॉस अल्फा ले लिया, तो कॉस अल्फा। ठीक है, और ये कॉस बीटा, और इधर क्या बचेगा आपका, इधर बचेगा आपका साइन बीटा ले लिया आपने, ये दोनों बच जाएंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा। कॉस अल्फा तो आपने कॉमन ले लिया, साइन अल्फा साइन बीटा बच जाएंगे, साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये हो गया आपका इतना। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लेना है अपन को कुछ, तो देखो इसमें से देखो क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, जैसे अपन ने कॉस अल्फा इधर एक है बट इधर नहीं है तो नहीं ले सकते, साइन अल्फा इधर है इधर भी है तो साइन अल्फा कॉमन ले लिया एक तो। ठीक है, फिर कॉस स्क्वायर बीटा और ये कॉस बीटा, तो कॉस बीटा भी कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, आप देखो साइन अल्फा कॉस बीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस, अब इधर से देखो क्या लिया था अपन ने, साइन अल्फा एंड कॉस बीटा को, तो एक साइन अल्फा बच गया और क्या बच गया, साइन बीटा। देखो तीनों एक जैसे आए हैं अब तक अपने, यानी अपन बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें से भी अपन को कॉमन लेना है कुछ, क्या कॉमन ले, देखो कॉस अल्फा इधर है नहीं है, साइन अल्फा दोनों तरफ है तो साइन अल्फा कॉमन ले लिया। ठीक है, सेकंड अपन क्या कॉमन लेंगे, देखो कॉस बीटा लेंगे अपन, कॉस बीटा। अंदर क्या बचा, देखो कॉस अल्फा, ठीक है, और इधर क्या बचा, कॉस बीटा प्लस यहाँ पे क्या बचा, साइन अल्फा साइन बीटा, ये ले लिया अपन ने कॉमन। ठीक है, अब देखो ये तो अपन ने इधर से कॉमन लिया, अब अपन क्या करेंगे, ये वाला पार्ट देखो चारों के अंदर आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं, चारों में से कॉमन ले लेते हैं इसको, तो कॉमन ले लिया मैंने, इसको पूरे को ही बाहर निकाल लिया। क्या निकला, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये ले लिया पूरा कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा अपना, देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पे क्या बचा, कॉस अल्फा साइन बीटा, देन यहाँ पे साइन अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखो, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि कॉस ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब ये जमा दो बिल्कुल ऐसे ऐसा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, साइन अल्फा कॉस बीटा एंड साइन अल्फा कॉस बीटा, ये ले लिया कॉमन। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखो आगे करते हैं, कॉस अल्फा माइनस बीटा,
अल्फा माइनस बीटा की जगह देखो आपको गिवन था कुछ कि आपको क्या रखना है 2m माइनस 1 बटे पाई बाई 2 ये रखना है आपको, तो रख दो इसमें। तो देखो cos 2m माइनस 1 अपॉन पाई, इसके लिए यहाँ पे पाई बाई 2, ठीक है। और ये अंदर cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा cos बीटा, ये cos अल्फा sin बीटा, ये sin अल्फा cos बीटा, ठीक है। इक्वल टू देखो अब आपके इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, ठीक है 0। और ये जो मैट्रिक्स है पूरा का पूरा ऐसा कैसा आ जाएगा और देन आंसर क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसकी वैल्यू 0 होगी और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा आंसर क्या जाएगा आपका 0। मैंने इसको लिखा नहीं, आंसर क्या जाएगा 0। अब मैं आपको इसका रीजन बता सकता हूँ कि इसका रीजन ये 0 हो क्यों रहा है। देखो इसको यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि ये 0 हो क्यों रहा है, जिससे आपके अंडरस्टैंड हो जाए पूरी तरीके से। अच्छा अपना क्या है cos 2m माइनस 1 पाई बाई 2, यही है ना आपकी वैल्यू। अच्छा m की वैल्यू क्या है, n बिलोंग करती है यानी कि नेचुरल नंबर है, अपन ने 1 ही लिया सबसे पहले m की वैल्यू। देखो cos 2 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका cos, अच्छा m की जगह 1 रखोगे तो क्या जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1, 1 को पाई बाई 2 से करोगे तो क्या जाएगा पाई बाई 2। अच्छा cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, यस वेरी गुड। अच्छा अगर मैंने m की जगह 2 रखा तो देखो 2 2 जो 4, 4 में से 1 गया तो 3, 3 को पाई बाई 2 से करोगे तो cos 3 पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है, यस। तो इस तरीके से मतलब जितनी भी m की जितनी भी वैल्यूज रखोगे आप n नेचुरल नंबर सब क्या आ जाएंगे आपकी 0 आ जाएंगी, इसलिए मैंने इस पूरे का मींस यहाँ पे क्या लिख दिया 0। और ये पूरा मैट्रिक्स तो ऐसा कैसा लिखा है, इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या जाएगा आपका 0। तो इस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से कर लिया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड मैंने मैट्रिक्स के ऊपर सारे टाइप्स के सारे लेक्चर्स क्लियर कर दिए, प्ले लिस्ट में जाके आप क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।